वेलकम बैक टू द क्लास। ये टोपोलॉजी का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी मैश और स्टार टोपोलॉजी डिस्कस की थी। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं बस और रिंग टोपोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बस टोपोलॉजी। अभी तक जो दो टोपोलॉजीज हमने डिस्कस की थी उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देखा था। जो हम टाइप्स ऑफ कनेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कनेक्शन हमारे दो तरह के हो सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। तो प्रीवियस बोथ द टोपोलॉजीज आर पॉइंट टू पॉइंट टाइप। अब हम जो बस टोपोलॉजी पढ़ेंगे वो मल्टी पॉइंट टाइप का कनेक्शन होता है। मल्टी पॉइंट मीन्स एक डिवाइस एक मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। अब कनेक्शन किस तरह का होगा बस टोपोलॉजी में? एक बैकबोन होता है हमारे पास जो कि आप कह सकते हो ये मेन केबल है जिसको हम बैकबोन कह रहे हैं। और जब भी इससे हमें डिवाइस कनेक्ट करना होता है तो हम एक टैप जो इस केबल जो बैकबोन है उसमें कनेक्ट करते हैं और उसके बाद एक ड्रॉप लाइन और डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। जब हमें कहीं पे भी इस बैकबोन से डिवाइस कनेक्ट करना होता है तो एक टैप, एक ड्रॉप लाइन और डिवाइस, ऐसे करके हम कितने भी डिवाइसेस इस बैकबोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके एंड पे हम यहाँ टर्मिनेटर यूज करते हैं। अगर इस लैन को हमें इस बस टोपोलॉजी को एक्सटेंड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। क्या करना होता है हमें? एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसको हम रिपीटर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? जैसे सिग्नल वीक होने लगे तो उस सिग्नल को अपने ओरिजिनल सिग्नल में रीस्टोर, अपने ओरिजिनल लेवल पे रीस्टोर कर देना। इट डज नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल, ये बढ़ाता नहीं है उसकी रेंज को, बल्कि उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आता है। तो अगर बस जनरली हम ये जो बस टोपोलॉजी है इसको लैन में यूज करते हैं, और लैन कहाँ होता है? एक लिमिटेड एरिया में होता है। तो अगर वो एरिया हमें इसकी कैपेसिटी को एक्सटेंड करना है तो हम ये एंड केबल में यहाँ एक रिपीटर का यूज करके दूसरी एक बस टोपोलॉजी से ऐड कर सकते हैं। तो और ड्रॉप लाइंस के थ्रू और सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं लैन को अपनी। तो ये रिपीटर्स का यूज है। जो हम रिपीटर्स के बारे में डिटेल में अलग वीडियो है जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में है, उसमें पढ़ेंगे। वापस जो हम बस टोपोलॉजी देख रहे थे, अ ड्रॉप लाइन इज अ कनेक्शन रनिंग बिटवीन द डिवाइसेस एंड द मेन केबल। ड्रॉप लाइन किसको हम कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं, ये ड्रॉप लाइन है हमारा, ये कनेक्शन है डिवाइस और इस मेन केबल के बीच का। और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसके थ्रू? बाय यूजिंग रिपीटर्स। तो ये हो गए सारे पॉइंट्स। नंबर ऑफ केबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगी? जितने हमारे पास डिवाइसेस हैं। अभी यहाँ पे आपको 4 डिवाइस कनेक्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इनको कनेक्ट करने के लिए कितने केबल्स हमने लगाए हैं? एक तो ये है 1 2 3, सॉरी 3 4, 4 केबल्स प्लस ये एक बैकबोन केबल। तो 4 प्लस 1, 4 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमने कितने केबल कनेक्ट किए? 4 तो ड्रॉप लाइंस हो गई प्लस 1 बैकबोन केबल। तो टोटल नंबर ऑफ केबल्स कितने हो जाएंगे? हमेशा n+1 होंगे। एडवांटेज क्या है इसकी? इजी टू इंस्टॉल है, ये आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। जब भी आपको एक्सटेंड करना है आप रिपीटर से कर सकते हो। जितना आपका लिमिट है उसके अंदर अगर आपको और डिवाइसेस कनेक्ट करने होते हैं तो आप ड्रॉप लाइन और टैप के थ्रू कर सकते हो। इजी केबलिंग है इसकी, मैश के जैसा या स्टार के जैसा भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा आसानी से केबल कनेक्ट हो जाती है इसमें। डिफ़िकल्टी क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? कि जब हम कभी किसी फॉल्ट को हमें करना हो आइडेंटिफाई या रिकनेक्ट करना हो तो ये डिफ़िकल्ट है बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी तक हमने जो भी कनेक्शन देखा था वो पॉइंट टू पॉइंट था। तो वहाँ पे कहाँ पे फॉल्ट है वो आसानी से पता लग सकता था, क्योंकि हर डिवाइस एक डेडिकेटेड लिंक शेयर कर रहा था। जब भी दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बंद हुआ इसका मतलब वहीं पे कोई प्रॉब्लम है। अभी क्योंकि ये कॉमन लाइन है तो यहाँ पता लगाना मुश्किल होता है। डिफ़िकल्ट है नए डिवाइसेस को ऐड करना इसमें। इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि जैसे जितने ज़्यादा इसमें डिवाइसेस ऐड होंगे उतना ज़्यादा इस केबल के ऊपर लोड आएगा, उतना ज़्यादा कोलिजन हो जाएगा। और कोलिजन इसमें होता है, अभी तक जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है उसमें कभी कोलिजन नहीं होता है, क्योंकि डेडिकेटेड लिंक होती है। जहाँ हम मल्टी पॉइंट पाएंगे तो ये टर्म हमारा हमेशा साथ में रहता है, कोलिजन, क्योंकि कॉमन चैनल है तो मैसेज भी आपस में कोलाइड कर सकते हैं। और अ फॉल्ट और ब्रेक इन अ बस केबल स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन। अगर अगर किसी एक ड्रॉप लाइन में डिफेक्ट आता है तो उस डिवाइस का काम करना बंद हो सकता है। लेकिन अगर इस मेन केबल में आ गया कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि हमने स्टार में
हब को कहा था कि सेंट्रल कंट्रोलर है और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, वैसे यहाँ पे जो बस के का मेन बैकबोन केबल है, वहां अगर कुछ फॉल्ट होता है तो पूरा ही सिस्टम काम करना बंद कर देता है। कोलिजन डोमेन क्या होता है कि मैक्सिमम कितना कोलाइड कर सकते हैं मैसेज। तो अगर यहाँ पे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो 4 मैसेज आ सकते हैं ना एक साथ बैकबोन के ऊपर। तो कितने कोलिजन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 4। तो जो मैक्सिमम कोलिजन एक सिस्टम में हो सकता है उस टाइम पे, उसको ही हम उसका कोलिजन डोमेन कहते हैं। और यहाँ पे n होगा, यानी कि मैक्सिमम कोलिजन डोमेन हो सकता है। कितना हो सकता है? जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, यानी कि n। ये इसका डायग्राम है। एंड केबल, यहाँ हम रिपीटर्स कनेक्ट करने की बात कर रहे थे कि अगर हमें इसको एक्सटेंड करना है तो यहीं पे रिपीटर्स कनेक्ट करते हैं। ये ड्रॉप लाइंस हैं, टैब्स के थ्रू कनेक्ट होता है जितने भी डिवाइसेस हमें कनेक्ट करने हैं इस बैकबोन से। दैट इज द डायग्राम ऑफ बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम आप पहले देख लो। इसमें क्या होता है, एक रिंग, वही बैकबोन के जैसे ही इसमें भी एक मेन केबल होती है। उस मेन केबल से रिपीटर्स के थ्रू हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अब रिपीटर्स का काम यहाँ पे भी वही है कि अगर सिग्नल एटेन्यूएट यानी कि डिग्रेड होने लगे ट्रैवल करते करते, तो उसको अपने ओरिजिनल लेवल पे पहुंचा देना और अलग अलग डिवाइसेस को सेम ओरिजिनल सिग्नल ही मिले। ऐसा नहीं है कि किसी को फ्रीक्वेंसी सही मिल रही है, किसी की इतनी डिग्रेड हो गई कि मैसेज ही डिफॉर्म हो गया, तो वो चीज ना हो इसके लिए हम इसमें रिपीटर्स यूज करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड ओनली द टू डिवाइसेस ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ये क्या होता है कि हर एक डिवाइस का अभी देखो आप कि अभी इस वाले कनेक्शन से पॉइंट टू पॉइंट ही कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये रिपीटर लगा हुआ है तो सिग्नल वापस से रीजनरेट हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोलिजन से या किसी और वजह से डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट है सिग्नल इज passed along the ring in one direction, one from device to device। और जब तक कि वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, अगर कोई सिग्नल यहाँ से चला है आपका तो ये इस वाले पे आएगा। अगर इसको यहाँ डिलीवर होना है तो ये अगर एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, मल्टीपल डायरेक्शन यानी बोथ द डायरेक्शन में डेटा का फ्लो नहीं हो रहा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये यहीं से ट्रेवल करता हुआ यहाँ से होता हुआ ही इसके पास आएगा। ऐसा नहीं है कि एंटी क्लॉक होके जल्दी पहुंच जाए। तो एक सिंगल डायरेक्शन में डेटा डिवाइस टू डिवाइस फ्लो होता है। और हर एक डिवाइस के पास अपना एक रिपीटर होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं किस लिए। जब एक सिग्नल दूसरे डिवाइस के पास पहुंचता है तो रिपीटर क्या करता है? उसको रीजनरेट करता है और आगे पास करता है, या जिस डिवाइस को मैसेज रिसीव करना है तो रिपीटर्स के थ्रू ही रिसीव करते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ केबल्स कितने लगे हैं हमारे पास? अभी भी n-1 है, सॉरी n+1 है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेशन के पास जो अपना केबल जिससे उसने रिपीटर के थ्रू मेन लाइन से कनेक्ट किया है, प्लस ये वाला मेन केबल, तो n नंबर ऑफ डिवाइसेस यानी n नंबर ऑफ कनेक्शन प्लस मेन कनेक्शन का एक केबल, हो गया टोटल 1, n+1। एडवांटेजेस क्या है इसके? इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कनेक्शन की केबलिंग नहीं यूज हो रही है। टू ऐड और डिलीट अ डिवाइस रिक्वायर चेंजिंग ओनली 2 कनेक्शन। हमें सिर्फ 2 कनेक्शन को चेंज करना होता है। ये यहीं से ये ड्रॉप लाइन के थ्रू जो कनेक्शन है और रिपीटर से ये कनेक्ट है मेन लाइन से, सिर्फ यही वाला कनेक्शन करना होता है हमें जब भी कुछ नया ऐड करना है या कुछ हमें डिलीट करना है। फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड। फॉल्ट को अभी भी हम इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जहां से जा रहा है कनेक्शन थोड़ा सिंपल है। पहले वालों के जैसे मैश था तो वो बहुत ज्यादा कनेक्शंस था, उसमें आइडेंटिफाई करना और इन कंपैरिजन टू मैश रिंग में आइडेंटिफाई करना सिंप्लीफाइड होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें मैक्सिमम रिंग लेंथ और नंबर ऑफ डिवाइसेस कांस्टेंट्स हैं इसके, मीडिया कांस्टेंट, ट्रैफिक इसमें होता है। क्यों? क्योंकि सारे का सारा डेटा उसी मेन लाइन से जा रहा है। जैसे कि बस में होता है वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक इसका डिसएडवांटेज है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर डेटा को यहाँ पहुंचना था, यहाँ से चल के ये ए से बी का डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा पास है, लेकिन अगर डेटा क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो यहीं से होके पहुंचेगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल डेटा का फ्लो कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अभी भी हम एक सिंगल लिंक पे ही डिपेंड कर रहे हैं, जो कि ये मेन वाली लिंक है, इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये फॉल्ट में चला गया तो हमारा पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। कोलिजन हो सकता है, इसमें भी कोलिजन हो सकता है, क्योंकि मेन लाइन में जब भी डेटा जाएगा तो वो सारे
मैसेजेस कोलाइड कर सकते हैं। इसमें हम टोकन रिंग, एक कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में कोलिजन में पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम रिंग के आर्किटेक्चर पे कोलिजन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे। और लास्ट में मैंने बोला था कि हम एक लास्ट टोपोलॉजी पढ़ेंगे, हाइब्रिड, जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताई थी। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये बस अगर मान लो हमने, जैसे ये रिंग है, इससे हमने कनेक्ट कर दिया एक बस को भी। अब यहाँ से एक डिवाइस है कनेक्टेड जो मैश बना रहा है। ये मैश है। तो ये डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज, यहाँ पे क्या है, ये रिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पे बस है, उसके बाद यहाँ हमने मैश यूज कर लिया है। डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज को कंबाइन करते हैं, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो हो सकता है हमारा, जनरली हम ऐसे ही करते हैं। इसको हम कहते हैं, कौन से टाइप की टोपोलॉजी है ये? हाइब्रिड। तो ये हो गई सबकी कंबाइंड टोपोलॉजी। दैट्स ऑल अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी। थैंक यू।